यूपीएससी कराने के बाद आपको जो है हमने कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे, ठीक है। आज हम उसी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ले आए हैं जो आपके आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी में, ठीक है, और एसबीआई में भी पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आज करेंगे और मजेदार बनाएंगे आप चैप्टर को, ठीक है। डिस्काउंट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, डिस्काउंट को फ्री की तरीके से हम समझकर पढ़ेंगे। फ्री का हमको फील लेना है और उसको उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपका, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपीज है, उसे 2 क्रमिक छूट पर 3672 रुपीज में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो छूट में क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके 13, 14, 15 और 17 दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह के दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना है। क्या कह रहा है आपको कि ये 10% है, ठीक है। तो 10% का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे। 10% मतलब होता है कि हमारा जो एमपी है और एसपी 10% का मतलब होता है आपका 1/10, यानी 10 का अगर हमारा एमपी होगा तो 1 क्या होगा, हमारा छूट होगा एसपी, तो बेचेगा कितने में, तो 10 का अगर सामान है तो बेचेगा 1 रुपए का छूट पर, बेचेगा कितने का, 9 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एमपी अगर 4800 रुपए है, 4800 रुपीज है, और जो आपका एसपी है वो आपका 3672 है, क्लियर है। तो अब इसको जो है निकालना है तो कितना होगा आपका, तो इसको आप काट लो, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 306 हो जाएगा, फिर इसको काट लो तो 200 और ये हो जाएगा आपका 153 हो जाएगा, क्लियर है। तो 200 और 53 हो गया, क्लियर है। अब क्या काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें और इसका इसमें, क्लियर है। तो 9 का इसमें कराओगे तो एमपी कितना हो जाएगा, 1800 रुपया हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 1530, यानी 1800 का एमआरपी था और बेचा किसने में 1530, तो कितना छूट हुआ, तो 1800 1530 में छूट हुआ आपका 270 रुपए। कितना रुपए छूट हुआ आपका, 270 रुपए आपका छूट हुआ। और कितने पे, हमेशा एमपी पे होता है, हमने पहले बताया था आपको। तो 1800 आपका एमपी है, तो 1800 और 100 का मल्टीप्लाई कराओ, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, 3 9 जा और ये आपका 15, तो 15% इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। क्या कहा था इसमें कि 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो 4800 रुपया, और इसमें दिया भी है कि आपको 4800 रुपया एमपी है और 3672 में बेच रहा है, ठीक है। तो यानी 4800 और इसका रेशियो क्या होगा, 200 और 153। एक्चुअल में वो जो है देख क्या रहा है, तो 10 और ये 9, ठीक है, 10 एमपी है और 9 इस पे है एसपी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तुरंत जो है प्रॉफिट देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, या डिस्काउंट कितना दे, 270 रुपए। किस पे होता है, हमेशा एमपी पे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सेकेंडों में करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में बनाकर चलेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका होगा, अगर एक बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 पर की गई, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलेगी, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे एक दुकानदार है, उसका रिश्तेदार आया हुआ है, ठीक है। तो अपने नौकर को जो है भेज दिया सामान भेजने के लिए, भाई सामान दे दो, ठीक है। वो सामान दिया, सामान देने के बाद क्या हुआ, फिर वो जो है जब गया मालिक के पास तो कहा भाई मैं तो रिश्तेदार हूँ, सामान जो है आपके यहाँ से लेके जाता हूँ, तो उसने कहा लो भाई इतने का नहीं लो, इतने का कर दिया। तो कुल कितना एक जो है उसका अतिरिक्त उसको छूट मिला वो देखना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, तो 2500 रुपए का सामान है, ठीक है। तो 2500 का सामान पर 30% का अगर छूट दे रहा है तो बेचा कितने में होगा, 70 में, 70% में 30% का अगर हमको छूट मिल जाए, क्या मिल जाए, 30% का अगर हमको छूट मिले
तो बेचेगा कितने में? ठीक है, तो 70% 25 का कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 1750, यानी इसने बेचा कितने में? तो ये आपका एसपी हो जाएगा और 2500 क्या है आपका एनपी है। तो 2500 रुपए का सामान उन्होंने बेचा 1750 में, ठीक है। लेकिन 1750 में न बेचकर अब कितने में बेच रहा है? 1400 रुपए में। कितने में बेच रहा है भाई? 1400 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो कितना इसमें जो है अतिरिक्त छूट है? 350 रुपए का। कितना छूट है भाई? 350 रुपए का, ठीक है। और 350 का छूट है किसपे? तो अकेले का ना एमपी होगा भाई, अभी इसमें छूट किसमें मिल रही है? 1750 पर अतिरिक्त छूट है, ठीक है। तो 1750 यहां रखेंगे, ठीक, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने है, ठीक है। तो 100/5 मतलब आपका आ गया 20%, ठीक है। तो 20% जो है उसको अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी। क्लियर है? तो बात को समझ में आ रहा है क्या किया इसने कि भाई 2500 का सामान था, 30% का डिस्काउंट था, यानी दिया होगा उन्होंने 70% में। तो 2500 का 70% होगा कितना? 1750। लेकिन एक्चुअल उसने दिया कितने सामान में? 1400 रुपए में दिया है, ठीक है। यानी 1750 रुपए का सामान गया, लेकिन उसने फिर कहा भाई मैं तो आपके यहाँ से सामान लेके जाता हूँ, कितना कर लो भाई, और नहीं इतना ले लो 1400 का। तो यानी कितना उसने छूट दिया? 350 रुपए का, ठीक है। तो 350 रुपया जो है छूट किस पे मिला? 1750 पे, ठीक है। तो निकालिए तो आपको जो है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट उस पे मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं इसी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। किसी वस्तु की लागत मूल्य x है, इसे 150% तक चिन्हित किया गया है, तो 40% छूट देने के बाद उसे 600 रुपए में बेचा जाता है। तो कितना जो है इसमें क्या आपको जो है जो छूट देने के बाद 600 रुपए जो बेचा जा रहा है, ठीक है, तो कितने रुपए में कितना उसको मिल रहा है, ठीक है। तो उसका जो लागत मूल्य है वो क्या होगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप जो है, तो बात देखो क्या कह रहा है कि जो आपका लागत मूल्य है, लागत मूल्य मतलब सीपी आपका कॉस्ट प्राइस कितना मान लो x माना है इसमें, तो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 100% जो है 100 रुपए हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो इसमें अगर कह रहा है 150% आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितने जो है उसका जो चिन्हित मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो चिन्हित मूल्य उसका हो जाएगा 250 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका चिन्हित मूल्य, इसको हम बोलते हैं क्या? मार्क प्राइस, ठीक है। तो 100 रुपए था, 250 रुपए अब इसका जो है मार्केट प्राइस हो गया। अब जो है कह रहा है 40% छूट मिल गई, 40% डिस्काउंट होगा तो मिलेगा आपको 60%। तो 60% में आप बेचोगे तो 250 का 60% कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 250 का 60% आपका हो जाएगा 150 रुपीज भाई, 150 रुपए हो जाएगा। यानी 250 रुपए का सामान अब इन्होंने कितने में बेचा? 150 रुपए में बेच दिया, ठीक है। बात को समझो आराम से, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है भाई। 100 रुपए जो है हमने मान लिया हमारा लागत मूल्य 100 रुपए है, 150% हमको प्रॉफिट मिला, 250 रुपए हमने 250 रुपए में बेचा। अब कह रहा 250 रुपए में जो है क्या हुआ आपका? उसमें 40% डिस्काउंट हो जाएगी, 60% हम बेचेंगे, तो 60% बेचेंगे कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएंगे, यानी क्लियर है। तो 150 रुपए आपका एसपी हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो बेच रहा है 150 रुपए में, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जो 150 बेच रहे हो ये जो है 600 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 150 रुपए हम बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बेचा कितने से? 600 रुपए में, दोनों को जो है बराबर होगा। तो ये जो है अगर 150 रुपए 600 के बराबर है, तो 1 रुपया कितने के बराबर होगा? आपका 4 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। 1 रुपया कितने बराबर होगा? 4 का, और हमने माना है 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज कितने बराबर होगा? तो आप यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 रुपये आपका सीपी आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? फिर से बात को समझो, क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा जो है x दिया, तो हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। 150% डिस्काउंट अगर हम 150% अगर प्रॉफिट मिल रहा है हमको, तो 150% अगर प्रॉफिट मिलेगा तो 250 रुपए में जो है उसका एमआरपी हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसके बाद कह रहा 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट मतलब 60% भी देंगे उसको, तो यानी 150 रुपए में सामान देंगे। 250 रुपए का सामान हम 150 में बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बेच कितने रहा? 600 रुपए का, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है अगर 150 600% के 600 के बराबर होगा, तो हमारे 1 रुपए कितने बराबर होगा? 4 रुपए के। तो 100 रुपीज हमने सीपी माना है, तो 100 रुपीज कितने बराबर होगा? 400 रुपए का।
क्लियर है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। ठीक है, बात हमारी क्या कह रहा है कि 3 साड़ी जो है आपको खरीदी जा रही है और उस पर एक फ्री दे रहा है। 3 साड़ी पे खरीद पर एक साड़ी मुफ्त दे रहा है तो उस पर जो है प्रभावी छूट क्या होगी। ठीक है, तो प्रभावी छूट आपकी क्या होगी भाई। तो प्रभावी छूट का मतलब क्या है, क्या कह रहा है, हमने बताया था कि जो फ्री होगा, फ्री कितना है, एक समान है फ्री। ठीक है, अगर एक समान फ्री है कितने पर, 3 साड़ी पर, यानी टोटल सामान आप कितना लेके आओगे, 4 सामान लेके आओगे। 4 सामान पर एक फ्री है, सॉरी 3 सामान पर आपका फ्री है तो टोटल सामान कितना लाओगे, 4 लाओगे। तो ये फ्री वाला ऊपर रखते हैं और टोटल सामान नीचे रखते हैं। ठीक है, अब बस निकाल लो 100 कितना परसेंट इसका छूट होगा, 25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्री वाला ऊपर रखेंगे तो कितना सामान हमको मिल रहा है टोटल, वो हम नीचे रख देंगे, हो जाएगा आपको। क्लियर है, बात समझ आ रही है। ये क्वेश्चन हमने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आपका। ठीक है, एक 500 रुपए की शर्ट और 1000 रुपए की एक पैंट पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदता है तो उसे कितना परसेंट में प्रभावी छूट मिली है। ठीक है, कह रहा है 500 रुपए की शर्ट है। ठीक है, तो अगर 500 रुपए की शर्ट है, ठीक है, और पैंट आपकी बात कर रहा है, ठीक है, तो 500 रुपए की शर्ट जो है, ठीक है, 2 जोड़ी खरीद रहा है। ठीक है, 2 जोड़ी खरीद रहा है और यहाँ पे 1000 का है पैंट, ये 3 जोड़ी खरीद रहा है आपका। ठीक है, तो टोटल सामान कितना हुआ आपका, 5 दूनी 10, 1000 और 3000, टोटल सामान कितने का हो गया, 4000 रुपए का। ठीक है, बात समझ आ रही। अब 500 रुपए पे कह रहा है 20% डिस्काउंट हो गया आपका, 500 रुपए का 20% इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। तो 80% में बेचेंगे तो 80% 500 रुपए कितना हो जाएगा, 400 रुपए, 400 रुपए का। ठीक है, पैंट तो 2 ही बेचेगा आपका। भाई ये छूट देने की बात है, ये 20% छूट दिया। 2 पैंट की बात नहीं, पैंट तो 2 पैंट हमेशा ही देगा। 500 रुपए का 2 पैंट कितने का पड़ा, 1000 रुपए का। 1000 का पैंट कितने का पड़ा, 4000 का। ठीक है, तो ये तो आपका एमपी हो गया। ठीक है, ये तो आपका टोटल एमपी हो गया कि हमको इतने में हमने जो है एमआरपी है हमारी, अब छूट दे के बेचा जा रहा है। भाई जैसे हमने 100 रुपए का जो है हमारी एमआरपी है, अब कस्टमर आ रहा है, ठीक है, 100 रुपए का सामान है हमारा, ठीक है, और हमने 5 सामान खरीदा है, यानी 500 रुपए तो हमारा एमपी हो गया। अब कस्टमर को हम छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो कितना होगा वो तो हम देखेंगे। हमारा एमपी तो 4000 का हो गया। ठीक है, कि भाई 500 रुपए का 2 पैंट और 3000 का 3 जोड़ी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4000, भाई मेरा हो गया। ठीक है, अब हम कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद क्या बेच रहे हैं वो देखना है। आ रही है तो 400 का 2 पैंट कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपए का। कितना हो जाएगा आपका, ये 800 रुपए का। और इस पे छूट देंगे 1000 पे, इसमें भी छूट दिया है, डिस्काउंट दिया कितने का, 40% दिया है, यानी हम 60% बेचेंगे तो 1000 का 60% 600 रुपया होता है। ठीक है, और 3 जोड़ी पैंट ये भी तो होगा, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक, यानी 1800 और 800, तो पैसा दुकान जो है कस्टमर है पैसा कितना दिया, 1800 रुपया और 800, यानी 2600 रुपया दिया हमको, यानी 2600 रुपए में हमने उसको बेचा, 2600 रुपए में हमने बेचा है, तो ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, अब बात को देखो कि मार्क प्राइस हमारा भाई कितना है आपका, मार्क प्राइस आपका है 4000 और एसपी है आपका भाई 2600, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ, डिस्काउंट कितना हुआ आपका, तो 4000 में 2600 का डिस्काउंट हुआ गया आपका 1400। ठीक है, 1400 का डिस्काउंट कितने पे, 4000 पे, मल्टीप्लाई 100 करो, %35 कितना आ गया आपका, 35% यही प्रभावी छूट है आपका। बात समझ आ रही है। ठीक है, सिंपल में भाई की शर्ट भाई जो है 500 रुपए की है, 2 जोड़ी खरीद रहा है, यानी कितने को होगा हमारा प्राइस तो है 1000 का हो गया। पैंट 1000 का 3 ले रहा है, यानी भाई 3000, यानी टोटल 4000। अब डिस्काउंट के देख के उसको कस्टमर कह रहा है भाई डिस्काउंट दो, तो चलो डिस्काउंट दे रहे हैं, इस पे 20%, इस पे आपका
40% दिया तो पूरा टोटल जब डिस्काउंट दिया तो कस्टमर हमने पैसा लौटाया कितना 2600 रुपए, यानी भाई छूट कितना दिया हमें 4000 पर, 4000 पर हमने 35% डिस्काउंट दिया, तभी तो उसको हमने 2600 हमने पाया। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन आया था आपका आरआरबी में, ठीक है, रेलवे में आपके आए पूछे गए था क्वेश्चन ये। ठीक है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि इस पर 75 रुपए के टैक्स के रूप में देना पड़ा है तो उसके निवल लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। बात को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई आप बताओ जब कोई सामान आप खरीदते हो, ठीक है, तो टैक्स जो है किस पे देते हो, जो आप खरीदते हो उसी पे। ठीक है, तो सामान उसने जो है जो खरीदा है कितने का खरीदा है, 1500 रुपए का खरीदा है, तो उसने टैक्स कितना दिया है। ठीक है, वो टैक्स कितना दिया, यानी हमको जो है जो टैक्स देंगे भाई तो हमारा जो है लॉस हो रहा है, उसमें टैक्स कट रहा है, तो जो लॉस हो रहा है पहले उसको तो निकाल दो। ठीक है, लॉस तो निकाल दो। तो 75 रुपए टैक्स कट रहा है, कितने पे, 1500 रुपए पे, तो कितना परसेंट आपका टैक्स हुआ। ठीक है, तो कितना परसेंट, 75 रुपए टैक्स, लेकिन हम परसेंटेज में निकालेंगे कितना परसेंट भाई हमको जो है देना पड़ा। ठीक है, तो कह रहा 75 रुपया जो है देना पड़ा, तो 1500 रुपए पे तो परसेंटेज निकाल लो। तो 1500 रुपए में 75 रुपए आपने टैक्स दिया तो कितना परसेंट हुआ आपका, ये आपका हो गया 5%, यानी 5% आपने टैक्स दिया। ठीक है, 5% आपने टैक्स दिया। अच्छा ये बताओ 5% टैक्स तो दे दिया, आप कम जो है प्रॉफिट कितना ले रहे हो, 25% प्रॉफिट ले रहे हो भाई। तो 25% अगर प्रॉफिट ले रहे हो, 25% प्रॉफिट ले रहे हो और 5% उसी में से टैक्स दे रहे हो, तो आपके पास जो प्रॉफिट मिला निवल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 25 तो पा रहे हो, लेकिन भाई अब इसी में 5% हमने टैक्स दे दिया तो मिला कितना 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से समझेंगे बात को, कुछ ज्यादा उसको वो नहीं बनाएंगे। बात क्या कह रहा है कि भाई 75 रुपए टैक्स दे रहा, भाई कितने पे, भाई 1500 रुपए खरीदा हूं तो 50 उसी तो दूंगा भाई, तो 75 रुपए कितना परसेंटेज हुआ भाई, 5% हुआ। ठीक है, अब 25% हमको प्रॉफिट ले रहे हैं भाई, 5% अगर टैक्स दे रहे हैं भाई, एक एक्चुअल जो निवल होगा आपका, निवल परसेंटेज जो होगा आपका कितना होगा भाई, 20% तो होगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको आराम से इजीली इसको क्वेश्चन को समझना पढ़ना, 2-3 बार तो क्वेश्चन आपको पढ़ना, उसके बाद जो है सेकंडों में क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये भी जो है आपका आरआरबी 2007 में भी आया था, उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन सेम जो है आया था 2016-17 में भी आया था आपको। ठीक है, ये सब जो है रेलवे में आते रहते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपए लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 20% अगर डिस्काउंट देगा तो भाई ये बताओ 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। बात समझ में आ रही। तो 1/5 जो है आपका 1/5 मतलब 5 आपका सीपी होगा। इधर बेचा कितने में होगा आपने, 1% का लाभ लेके मतलब बेचा होगा आपने 6 रुपए में, यानी सीपी हमारा एसपी कितना हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, अच्छा ये बताओ बात को समझो कि 10% अब कह रहा है डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो बेचोगे किसमें, 10% का कह रहा है डिस्काउंट दिया। अभी तो यहाँ की बात हो गई कि भाई जो है एसपी हमको पता चल गया 6 रुपए और सीपी हमारा पता चल गया है 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए का सीपी हो गया और एसपी हमारा 6 रुपए हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि भैया हमने डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट दिया होगा तो बेचा कितना होगा 90% में। भाई 90% में ही तो बेचा होगा आपको। ठीक है, तो 10% ने आपने डिस्काउंट दिया तो बेचा 90 रुपए में, और एक्चुअल में बेच कितने रहा है, एक्चुअल में बेच कितने रहा 6 रुपए, यानी 690 के बराबर होगा, 690 के बराबर होगा। अगर 690 के बराबर है भाई तो एक रेशियो कितना होगा 15 का, 15 की तो होगा। ठीक है, तो यानी एक रेशियो 15 का, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 का गुणा करो, यहाँ पे 15 का गुणा करो
भाई एक्चुअल बराबर करो कि 6 जो है कितने के बराबर का है 90 के, यानी 6 90 के बराबर, तो इसका एक वैल्यू कितना होगा 15 का, तो यानी ये 90 हो गया और ये कितना हो गया 75, यानी अब 90 में बेच रहा है, 75 में इसने खरीदा होगा और 90 में बेच रहा है। बात समझो, बात को समझो कि 20% का लाभ कमा रहा था, यानी भाई 5 रुपए खरीदा होगा 6 रुपए में बेच रहे हैं। कह रहा है भाई डिस्काउंट दे के बेचा है, तो डिस्काउंट दे के अगर बेचा भाई तो 90 में बेचा होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो है बात है 6 की और अब कह रहे हैं 90 की, तो 6 90 दोनों बेच रहे हैं तो बराबर तो दोनों होंगे बेचने वाले, यानी एसपी दोनों 6 और 90 के रेशियो निकालेंगे। तो हमने देखा रेशियो 15 का निकला, यानी 90 रुपए का जो है एसपी है बेच कितने में रहा है एक्चुअल में 75 रुपए में बेचना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट आपका होगा 15 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 15 रुपए का, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 15 रुपए प्रॉफिट ना है, 15 रुपए प्रॉफिट नहीं, कमा कितना रहा है 7500 कमा रहा है, 15 जो है 7500 कमा रहा है आपका, तो 1% कितना हुआ आपका 500, तो 100 रुपीज के 100% कितना हो जाएगा आपका 100% जो होगा आपका 500 को गुणा कर दो इसी में, तो आपका आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, बात सुन में आ रही है आपको, ठीक है। तो ऐसे